थोड़ा और इंतजार, सोना जाएगा 85,000 के पार। एक्सपर्ट्स के इन दावों में क्या वाकई दम है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। आइए आज काम की बात में आपको समझाते हैं सोने की कीमतों के रॉकेट बनने का पूरा गणित, ताकि आप खुद सोने की कीमतों के मौजूदा उतार चढ़ाव के एक्सपर्ट्स बन जाएं। आप सबके फेवरेट डॉक्टर रवि सिंह भी बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे। उनसे सवाल करें उससे पहले आपको बता दें कि गोल्ड की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जनवरी के महीने में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 6% से ज्यादा उछला है। करीब 11 महीने के बाद किसी एक महीने में 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आखिरी बार मार्च 2024 में गोल्ड की कीमत में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जानकारों की माने तो ट्रंप टैरिफ थ्रेट की वजह से ग्लोबल मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है। वहीं दूसरी ओर फेड की ओर से अभी कोई रेट कट का ऐलान होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जानकारों का अनुमान है कि अक्षय तृतीया तक देश में गोल्ड की कीमतें 85,000 रुपए के पार जा सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके चहेते और देश के सबसे भरोसेमंद एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका काम की बात में। रवि जी, आपके हिसाब से गोल्ड रेट आने वाले कुछ महीनों में कहां जा सकते हैं और आपको इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह क्या नजर आती है? सोने के दामों में एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और सोने के दाम करीब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब तक 3,000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस के ट्रंप के खास तौर से यहाँ पर टैरिफ की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गोल्ड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे इस समय $2,800 के पास गोल्ड के दाम चले गए हैं। भारतीय बाजारों में स्पॉट लेवल को अगर देखा जाए तो वो लगभग 85,000 की तरफ बढ़ रहे हैं और वायदा बाजार में भी अगर देखें तो 500 से 700 पॉइंट की यहाँ पर तेजी अभी देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय के जो हालात है उसको देखते हुए अभी गोल्ड के दामों में कोई बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अगर आने वाले एक महीने तक के हिसाब से देखें तो गोल्ड के दामों में थोड़ा तेजी का रुझान रहेगा। जहां तक अपसाइड की बात की जाए तो यहां से 2 से 2.5% की तेजी और देखने को मिल सकती है और सोने के दाम अब 80,000 के नीचे जा पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा और ये बात बिल्कुल सही है कि गोल्ड की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण ट्रंप टैरिफ का खौफ ही है। इसका मैं अभी भी जिक्र भी कर रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ऐसे में निवेशक गोल्ड यानी सेफ हेवन की ओर मूव कर रहे हैं। दूसरी ओर फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कह दिया गया है कि अभी रेट कट का उनका कोई इरादा नहीं है। ऐसे में निवेशकों ने गोल्ड की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। वहीं तीसरा प्रमुख कारण यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की ओर से गोल्ड की खरीदारी में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका असर गोल्ड की कीमतों में देखने को भी मिल सकता है। तो डॉक्टर रवि, आपकी सलाह क्या होगी? हमारे जो व्यूअर्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोना खरीदने की सोच रहे हैं या जिनके घरों में कोई शादी है या फंक्शन आने वाला है, क्या उनके लिए सोना खरीदने का आपके हिसाब से ये सही वक्त है? अब चूंकि सोने के दामों में इतनी तेजी है और साथ ही अगर देखा जाए तो चांदी में भी वही तेजी यहाँ पर बनी हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय क्या सोना नीचे आएगा या फिर यहाँ से खरीदारी बनती है या नहीं बनती है। तो जो इस समय भाव को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि सोने के दामों में बहुत बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो उसमें 2780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अप साइड पे वापस से 3000 के आंकड़ों को जल्दी डॉलर टर्म में छूता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाजारों में भी बात करें तो अब कहीं ना कहीं से जो बॉटम है वो 78,000 से 80,000 का बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर सोने में कुछ भी करेक्शन या भाव में थोड़ी गिरावट आती है तो आपको अगर खरीदारी करनी है, आपको अपनी शादी की प्लानिंग करनी है, त्योहारों की प्लानिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि सोने की खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार सोना आने वाले समय में
बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। और जहाँ तक रेंज की बात करें तो अप साइड पे अब 85,000 तक सोने का एक एवरेज भाव आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच रवि जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो देखा आपने, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि गोल्ड की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे 1 फरवरी को गोल्ड की कीमतें 83,360 रुपए के साथ लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गई थी। उसके बाद उसमें करीब 1,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। लेकिन सोमवार यानी 3 फरवरी को गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो गोल्ड के दाम में 2,000 रुपए तक का और इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सोने के दाम 85,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। यह आंकड़ा अगले 2 महीने यानी अक्षय तृतीया तक पहुंच सकता है। यानी आपको करना है बस अगले 2 महीने का इंतजार। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी के हेड अनुज गुप्ता भी कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि गोल्ड की कीमतों में उछाल के सभी कारण इंटरनेशनल रहने वाले हैं। डोमेस्टिक कारण अभी ना के बराबर हैं। खासकर ट्रंप के फैसले गोल्ड को ज्यादा प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि फेड ने जून के महीने में रेट कट करने का इशारा तो किया है, लेकिन उसके बाद जो रेट कट होगा वो दिसंबर के महीने में होगा। इसका मतलब है कि फेड इस बार 2 बार रेट कट कर सकता है, जिसमें कुल 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है, जो कि अनुमान से काफी कम है। ये भी गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट करेगी। वैसे बीते 1 हफ्ते में गोल्ड की कीमतों में 2,144 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की तेजी देखने को मिल चुकी है और सोने की कीमतें 85,000 के बेंचमार्क को पार करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। यानी फिलहाल तो सोने में इन्वेस्ट करने वालों की चांदी ही चांदी नजर आ रही है। आपको कैसे लगी काम की बात, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताकर। थैंक यू सो मच।